नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस वक्त मैं मौजूद हूं बक्सर जिले के डुमरांव में। और ये ऐतिहासिक जगह है डुमरांव। यहां थर्ड फ्रंट केवल नहीं आ पाया है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों के लोग हैं। इधर एनडीए के लोग हैं, साथ में महागठबंधन के लोग भी यहां मौजूद हैं और उसके साथ ही डुमरांव की जनता यहां पर है। देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। हम सीधे जनता के पास चलेंगे और उनसे ये पूछते हैं कि वो आखिर सवाल किससे पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि से कि यहाँ एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों टिकट दिया गया है, उससे पूरा व्यवसायिक वर्ग दहशत रहता है। चलिए ये हम लेके चलते हैं। कौन जवाब देगा नीतीश जी की ओर से अपराधी को टिकट देने का? जैसा कि इन लोग कह रहे हैं, वो 3 बार यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि हुए हैं। जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। बिहार सरकार में एक मजबूत मंत्री भी थे और नीतीश कुमार ने इनको जांच परख कर और बिहार विधानसभा में डुमरांव से इनको प्रत्याशी बनाया। चलिए आपके सवाल का जवाब बीजेपी एनडीए से भी पूछ लेते हैं कि क्या जवाब है। क्या देखिए, इसका आकलन जो है पब्लिक करेगी और विगत चुनाव में क्या हासिल हुआ है, 2 बार चुनाव अपराधी चरित्र के लोग क्या हैं नहीं हैं, डुमरांव की जनता बखूबी जानती है। और डुमरांव में व्यवसायियों का किस तरह से हनन हुआ है या किस तरह से उनसे बराबर पैसा वसूली किया जाता था, उनको डरवा धमका करके नाना प्रकार के रैली और संगठन में पैसा लिया जाता था, उस सारे लोग तैयार हैं आज इनको सबक सिखाने के लिए। ये जो दाऊद अली हम लोगों के पूर्व विधायक थे, ये लोग प्रतिनिधि थे, दिनेश जी और लाला जी। ये लोग मलई बराज पर बोले थे कि मलई बराज अगर 5 साल में हम नहीं बनवाएंगे तो वोट मांगने जनता के बीच में नहीं आएंगे। फिर ये लोग जदयू को पकड़कर यहाँ फिर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जो महाशय कह रहे हैं वो बड़े बोलापन विधायक थे। बड़े बोलापन जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस योजना का शिलान्यास कर दिया, कुछ कानूनी अड़चन से उस योजना में काम भी लगा और सरकार जो न्याय के साथ विकास जो बिहार में कर रही है वो हम लोग का दृढ़ निश्चित है। मलई बराज पे हमारे आदरणीय प्रत्याशी जो ददन पहलवान जी हैं वो एक मैप तैयार किए हैं और डुमरांव के जनता को एक महापंचायत के माध्यम से बनाएंगे कि मलई बराज कैसे बनेगा। मलई बराज काफी बड़ा मुद्दा है, हमेशा चर्चित रहता है। जरा एनडीए के लोगों से जानते हैं कि क्यों देर हो रहा है इसमें। मलई बराज योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है डुमरांव के लिए। डुमरांव के 17,000 हेक्टेयर जमीन का पटवन मलई बराज से होने वाला है। आज जो हमारे माननीय महागठबंधन के साथी बोल रहे थे, तो मलई बराज सरकार की उपलब्धि थी। या सरकार के विधायक बोला था कि हम अगर मलई बराज नहीं बनाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। यह महागठबंधन का एमएलए बोला था। नीतीश कुमार जी यहाँ बिहार में विनिवेश का वादा किए थे कि यहाँ विनिवेश होगा, रोजगार क्रिएट होगा। मैं जदयू के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कितने रुपए का विनिवेश हुआ? वर्षों से हम लोग लगातार लड़ाई रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो टैक्स में छूट मिलेगा और बिहार में कंपनी का निवेश होगा। और वर्षों से मांग है नीतीश कुमार का। किसी को भाई भतीजा का फिक्र है, नीतीश कुमार को बिहार का फिक्र है। किसी को बेटा का फिक्र है। विशेष राज्य का दर्जा सरकार भी लोग कहना है। विशेष राज्य के दर्जा एक ड्रामा है। विशेष राज्य के कैटेगरिया क्या है वो भारत सरकार के संविधान के अंदर है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे इंसान हैं और इंजीनियर भी हैं, उनको बाखूबी पता है कि किस स्टेट को मिल सकता है। उस एक कैटेगरिया में हम लोग नहीं हैं। उसके लिए अलग से पैकेज देने की बात हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और वो पैकेज देंगे बिहार को। जनता ने मिलकर सब नीतीश पर विश्वास किया, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस मामले में कि जब जनता ने मिलकर उनको वोट दिया तो इस्तीफा देकर के मांझी को सवाल जवाब लेने दीजिए। सवाल था कि गठबंधन क्यों किया लालू प्रसाद यादव के साथ, मांझी को हटा के, क्या मजबूरी थी? गठबंधन हम लोगों का था 90 में, हम लोगों का जनता दल परिवार था और समान धर्मनिरपेक्ष जो दल था, जो देश में जो राजनीति चल रही है, समाज बांटने की राजनीति चली है, किसी को भाई भाई से लड़ाने की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान को एक अलग अलग बांटने की राजनीति चल रही थी, जो बिहार की मांग थी, देश की मांग थी, हम लोगों के नेता की मांग थी और लालू यादव से
संगठन बनाकर और बिहार को मजबूत बनाने का काम। धर्मनिरपेक्ष इसका पूछ भी ले, जवाब जरा ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग के पास आएंगे। बिहार में गठबंधन जो हुआ है ये लठबंधन करने के लिए गठबंधन हुआ है। यह नीतीश कुमार जी लठबंधन करने के लिए गठबंधन किए हैं कि बिहार की जनता पर लठबंधन कैसे किया जाएगा और किस तरह से लगाम कसा जाएगा, उस नियत से गठबंधन किया गया है। हम पूछना चाह रहे हैं सर कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए नीतीश कुमार कौन सा योजना लाए हैं? नीतीश कुमार का बिहार में एक नारा है समावेशी विकास, सबका विकास। चाहे समाज के जो अंतिम सीढ़ी पर जो लोग खड़ा है उस सबका विकास, चाहे बिहार में अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित, सबका विकास लेकर नीतीश कुमार चाहते हैं कि सबका विकास करे। बिहार तो अभी पटरी पर आया है, इस गाड़ी को अभी दौड़ाना है। एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? हम महागठबंधन के लोगों से पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले 10 बरस से अपने बिजली के समस्या पर बोले थे कि इस चुनाव में अगर हम बिजली घर घर नहीं पहुंचाएंगे तो मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन छोड़िए। का जो नियोजन हुआ कि महागठबंधन से कि 10 साल में जो कार्यकाल में जो काम हुआ, पहले जो जो जंगल राज जो 15 साल चला, बोलते थे कि लालू खराब है। आपका भी सवाल और ठीक है, आप क्या बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली कब आएगी, कब आएगी? जैसा ये लोग कहे हैं कि बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं, ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि 2015 तक बिजली में सुधार नहीं होगा तब वोट नहीं मांगेंगे। आज जहाँ तक पूछ लीजिए, बिजली अनवरत 22 घंटा रह रहा है, पोल और तार हर गांव में चला गया है, 16 तक हर गांव में लाइन चला जाएगा। जरा इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं आप लोग। देखिए, बिजली 24 घंटा, बिजली इस सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने बोला था, आप मीडिया के माध्यम से आप भी सुने होंगे कि नीतीश कुमार जी ने यह शब्द निकाला था कि अगर 15 तक बिजली नहीं देते हैं तो वोट मांगने नहीं आएंगे। यह बात सत्य है। दूसरी बात है कि जंगल राज की बात है, तो जंगल राज नीतीश कुमार जी बोलते थे, ये लोग भी बोलते थे। आज बहुत सारे शिकवे हैं, शिकायत हैं, लेकिन डुमरांव की जनता यह जानती है कि वोट का अधिकार उनके हाथ में है और जब वो बटन दबाएगी तो अपने जो उम्मीदवार है, जो विकास के नाम पर उनके पास आएगा, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि विकास जो करे उसी को वोट दे और लोग उसी के पक्ष में जाएं। निश्चित रूप से इंतजार रहेगा रिजल्ट का और देखिए डुमरांव की जनता किसे चुनती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में प्रशांत कुमार, डुमरांव लाइव इंडिया। बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी